हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आईटी सपोर्ट में काम करते हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। आज हम बात करेंगे 3 साइबर सिक्योरिटी जायंट्स की, क्राउड स्ट्राइक फैल्कॉन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट और सेंटिनल-1 सिंगुलैरिटी की। ये तीनों टूल्स नेक्स्ट जनरेशन एंडपॉइंट सिक्योरिटी टूल्स हैं। मतलब ये सिर्फ एंटीवायरस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप अभी सिर्फ विंडोज डिफेंडर बेसिक या कोई पुराना एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपका प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक कंप्लीट प्रैक्टिस है जिसमें हम कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क, क्लाउड वर्कलोड्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक के अंदर सिर्फ एक गार्ड नहीं होता, कैमराज होते हैं, वॉल्ट्स होती है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होती है, फ्रॉड डिटेक्शन होती है। साइबर सिक्योरिटी भी ऐसा ही एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अब एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है? एंड पॉइंट मतलब कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब इन डिवाइस को प्रोटेक्ट करना थ्रेट से। बात करते हैं ईडीआर की। ये टर्म आपको बहुत सुनने मिलेगा। EDR स्टैंड फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। सिर्फ वायरस को डिटेक्ट करना काफी नहीं है, रिस्पॉन्स भी करना पड़ता है ऑटोमेटिकली। यही काम करता है EDR। बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वर्सेस मॉडर्न सिक्योरिटी की। कि सबसे पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पता करते हैं कि पहले सिक्योरिटी मॉडल कैसे काम करता था और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। पहले मतलब 2000 से 2015 तक सिक्योरिटी का मतलब था सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस। कोई वायरस आता था, सिक्योरिटी कंपनी उसका सिग्नेचर बनाती थी जैसे एक फिंगरप्रिंट, और उस सिग्नेचर को डेटाबेस में स्टोर करती थी। जब भी वो वायरस आता था, मैच हो जाता था, तो उसको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देता था। प्रॉब्लम ये थी इसमें कि अगर कोई नया वायरस आ गया जिसका सिग्नेचर डेटाबेस में नहीं था तो एंटीवायरस उसे पकड़ ही नहीं सकता था। इसे कहते हैं जीरो डे अटैक, और हैकर्स एग्जैक्टली यही एक्सप्लॉइट करते थे। जो दूसरी चीज होती थी पेरीमीटर डिफेंस, मतलब सिर्फ नेटवर्क के बाहर फायरवॉल लगाओ। जो बाहर है वो बैड है, जो अंदर है वो ट्रस्टेड है। ये था कैसल मोड। एक किला बनाओ और सबको अंदर सेफ रखो। इसमें प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब रिमोट वर्क आया, क्लाउड आया, एम्प्लॉयज अपने पर्सनल डिवाइसेस से काम करने लगे और पेरीमीटर डिफेंस कंप्लीटली फेल हो गया। जो थर्ड चीज आई, मैनुअल इंसिडेंट रिस्पॉन्स। कोई इंसिडेंट होता था तो सिक्योरिटी टीम मैनुअली इन्वेस्टिगेट करती थी। इसका मतलब था कि बाय द टाइम रिस्पॉन्स आता था, डेटा ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुका था। एवरेज डिटेक्शन टाइम 2015 में 200 दिन से ज्यादा थी। बात करते हैं मॉडर्न सिक्योरिटी मॉडल की। आज के मॉडर्न सिक्योरिटी मॉडल कंप्लीटली अलग हैं। अब एआई और मशीन लर्निंग यूज होती है। मतलब ये टूल्स सिग्नेचर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये बिहेवियर देखते हैं। अगर कोई प्रोसेस सस्पिशियस काम कर रहा है, चाहे उसका सिग्नेचर अननोन हो, टूल अलर्ट कर देगा। अब थ्रेट हंटिंग होती है। सिक्योरिटी टीम प्रोएक्टिवली थ्रेट्स ढूंढती है, वेट नहीं करती कि कोई अलर्ट आए। अब ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होती है। थ्रेट डिटेक्ट होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को आइसोलेट कर देता है, सस्पिशियस प्रोसेस को किल कर देता है और टिकट रेज हो जाती है। सब कुछ सेकेंड्स में होता है और अब सब कुछ क्लाउड नेटिव है। मतलब डेटा क्लाउड पे एनालाइज होता है ग्लोबली, रियल टाइम में। यही है आज की मॉडर्न सिक्योरिटी और यही काम करते हैं हमारे तीनों टूल्स। अब इंट्रोड्यूस करते हैं तीनों प्लेटफॉर्म्स को। सबसे पहले बात करेंगे क्राउड स्ट्राइक फैल्कॉन की। क्राउड स्ट्राइक की फाउंडिंग 2011 में हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर ऑस्टिन, टेक्सास में है। इसकी फेमस टैगलाइन है वी स्टॉप ब्रीचेस। क्राउड स्ट्राइक एक प्योर क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है। मतलब इनका पूरा आर्किटेक्चर क्लाउड पे बेस्ड है। एजेंट बहुत लाइट वेट है, सिर्फ 40 MB के अराउंड, और हैवी प्रोसेसिंग क्लाउड पे होती है। क्राउड स्ट्राइक का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फैल्कन प्लेटफॉर्म। इसमें मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। फैल्कन प्रिवेंट जो ट्रेडिशनल एंटीवायरस का काम करता है, फैल्कन इनसाइट जो EDR का काम करता है, फैल्कन ओवरवॉच जो 24/7 हमें, फैल्कन ओवरवॉच जो 24/7 ह्यूमन लेड मैनेज थ्रेट हंटिंग है, और फैल्कन इंटेलिजेंस जो थ्रेट इंटेलिजेंस देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्राउड स्ट्राइक बहुत फेमस हुआ 2016 में जब उन्होंने DNC चेक इन्वेस्टिगेट की। बाद में ये 2020 में SolarWinds अटैक और कई मेजर ब्रीचेस इन्वेस्टिगेट करने में इन्वॉल्व रहे। फॉर्च्यून 500 कंपनी में 298 से ज्यादा क्राउड स्ट्राइक यूज करती हैं। गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट में ये कंसिस्टेंटली लीडर है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट के लिए।
माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से मोस्टली लोग फेमिलियर होते हैं क्योंकि ये विंडोज में इनबिल्ट होता है, लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं वो सिर्फ बेसिक विंडोज डिफेंडर की नहीं कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट की कर रहे हैं, जिसे MDE भी कहते हैं। ये एंटरप्राइज गेट EDR सॉल्यूशंस है। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 इकोसिस्टम का पार्ट है। चलिए पता करते हैं क्या डिफरेंस है एक बेसिक डिफेंडर में और MDE में। बेसिक डिफेंडर सिर्फ एंटीवायरस है। MDE में आता है EDR कैपेबिलिटी, थ्रेट्स एनालिटिक्स, अटैक सरफेस रिडक्शन, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के साथ इंटीग्रेशन। MDE का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 लाइसेंस यूज करती है तो MDE प्रैक्टिकली फ्री में मिलता है, अलग से पे नहीं करना पड़ता है। 1 बिलियन से ज्यादा विंडोज डिवाइसेस पे डिफेंडर ऑलरेडी एक्टिव है। वर्ल्ड वाइड एक मैसिव थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अब बात करते हैं सेंटिनल-1 सिंगुलैरिटी की। सेंटिनल-1 की फाउंडिंग 2013 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इनकी यूएसपी है फुली ऑटोनोमस AI पावर्ड सिक्योरिटी। मतलब ये टूल बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रेट डिटेक्ट कर सकती है, क्लासिफाई कर सकती है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है। क्लाउड कनेक्शन होना जरूरी नहीं, एजेंट लोकली भी AI इंटरफेस रन कर सकता है। सेंटिनल-1 की एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं स्टोरी लाइन। ये एवरी प्रोसेस, फाइल नेटवर्क कनेक्शन और यूजर एक्शन को एक कंटिन्यूअस स्टोरी में मैप करता है। अटैक का कंप्लीट टाइमलाइन दिखता है। पता चलता है कि अटैक कहां से शुरू हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ और कहां तक पहुंचा। सेंटिनल-1 ने हाल ही में पर्पल AI लॉन्च किया है, एक बिल्ट इन AI असिस्टेंट जो सिक्योरिटी एनालिस्ट को नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछने देता है, जैसे लास्ट 24 आवर्स में कौन से प्रोसेस ने नेटवर्क कनेक्शन बनाए, और AI आंसर देगा। सेंटिनल-1 कंसिस्टेंटली 99% से ज्यादा डिटेक्शन रेट अचीव करता है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर कंपैरिजन की। क्लाउड नेटिव वर्सेस नेटिव OS इंटीग्रेशन। ये वो सेक्शन है जहां रियल टेक्निकल कंपैरिजन होगा। आर्किटेक्चर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाउड स्ट्राइक का आर्किटेक्चर ग्राउंड अप क्लाउड के लिए डिजाइन हुआ है। इनका थ्रेड ग्राफ, जिसे वो बोलते हैं दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफाइड सिक्योरिटी क्लाउड, एक मैसिव ग्राफ डेटाबेस है जो 1 ट्रिलियन इवेंट पर वीक प्रोसेस करता है। एजेंट एंड पॉइंट पे इंस्टॉल होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और क्राउड स्ट्राइक के क्लाउड को भेजता है। क्लाउड पे AI ML प्रोसेसिंग होती है। इस अप्रोच का मतलब है कि एंड पॉइंट पे बहुत कम लोड पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आज दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कोई नया अटैक पैटर्न डिटेक्ट हुआ, वो इमीडिएटली पूरी क्राउड स्ट्राइक नेटवर्क को पता चल जाता है। एक कस्टमर पे अटैक हुआ तो बाकी सब ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो गए। लिमिटेशंस क्या है? इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए। ऑफलाइन मोड में लिमिटेड कैपेबिलिटी है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर नेटिव OS इंटीग्रेशन। ये क्राउड स्ट्राइक से कंप्लीटली अलग अप्रोच है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड है। कोई अलग एजेंट इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, विंडोज में ऑलरेडी बिल्ट इन है। डिफेंडर विंडोज कर्नल लेवल तक एक्सेस कर सकता, मतलब वो चीजें देख सकता है जो बाकी टूल्स नहीं देख सकते। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, वो अपकमिंग थ्रेट्स को OS लेवल पे ही ब्लॉक कर सकता है। विंडोज के अपडेट्स में सिक्योरिटी फिक्सेस सीधा आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी ग्राफ है जो अज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 से डेटा लेता है और कंप्रिहेंसिव पिक्चर देता है। अगर आप अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज, टेम, शेयरपॉइंट सब यूज करते हो तो डिफेंडर को कंप्लीट पिक्चर मिलती है। हु फ्लैग्ड इन, फ्रॉम वेयर, व्हाट ईमेल रिसीव्ड एंड व्हाट फाइल ओपन। सेंटिनल-1 का अप्रोच यूनिक है। उनका AI मॉडल एंड पॉइंट पे ही इंस्टॉल होता है। क्लाउड जरूर होता है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है रियल टाइम एक्शन के लिए। मतलब अगर नेटवर्क डिस्कनेक्टेड हो, जीरो कनेक्टिविटी हो, तो भी सेंटिनल-1 थ्रेट डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये ऑफलाइन एनवायरनमेंट के लिए जैसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, AI ग्रैप नेटवर्क्स के लिए बहुत यूजफुल है। एजेंट थोड़ा बड़ा है क्राउड स्ट्राइक से, लेकिन परफॉर्मेंस इंपैक्ट बहुत लो है क्योंकि AI इन्फेरेंस एफिशिएंट है। बात करते हैं डिटेक्शन कैपेबिलिटी कंपैरिजन की। एंडपॉइंट सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिटेक्शन। कितनी क्विकली और एक्यूरेटली थ्रेट्स पकड़े जाते हैं। माइटर अटैक फ्रेमवर्क एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है जो रियल वर्ल्ड अटैक्स टेक्निक्स को कैटेगराइज करता है। सिक्योरिटी वेंडर इसको यूज करते हैं अपने डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए। थिंक ऑफ इट एज अ साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम पेपर। क्राउड स्ट्राइक माइटर एवोल्यूशन में कंसिस्टेंटली 90% से ज्यादा स्कोर करता है। 0-day थ्रेट्स और फाइललेस अटैक जो डिस्क पे कोई फाइल नहीं लिखता और डायरेक्टली मेमोरी या पावर सेल में चलता है। क्राउड स्ट्राइक बहुत इफेक्टिवली डिटेक्ट करता है। मीन टाइम टू डिटेक्ट MTTD क्राउड स्ट्राइक की अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट है। मतलब अटैक शुरू होने के 1 मिनट बाद अलर्ट आ जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी इंप्रूव हुआ है बहुत। इसका माइटर स्कोर अप्रोक्सीमेटली 90% के अराउंड है। एंटरप्राइज थ्रेट्स के अगेंस्ट थोड़ा पीछे है, लेकिन स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए काफी इफेक्टिव है। MTTD अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स है, ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल है। सेंटिनल-1 माइटर एवोल्यूशन में क्राउड स्ट्राइक के साथ नेक एंड नेक है। कंसिस्टेंटली 99% डिटेक्शन रेट, फाइललेस अटैक्स, मेमोरी एक्सप्लॉइट्स, सप्लाई चेन अटैक्स, सेंटिनल-1 इन सब के लिए बहुत स्ट्रांग है। इसका MTTD भी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिटेक्शन एक्यूरेसी में क्राउड स्ट्राइक एंड सेंटिनल-1 ऑलमोस्ट इक्वल है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्लाइटली बिहाइंड है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज ग्रेड थ्रेट डिटेक्शन। अब बात करते हैं प्राइसिंग मॉडल कंपैरिजन की। प्राइसिंग एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि आखिर में डिसीजंस बजट पे ही डिपेंड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, एग्जैक्ट प्राइसिंग मार्केट में चेंज होती रहती है और एंटरप्राइज डील्स में निगोशिएट भी हो जाती है। क्राउड स्ट्राइक प्राइसिंग, क्राउड स्ट्राइक की प्राइसिंग पर डिवाइस पर मंथ होती है। टियर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। फैल्कन गो सबसे बेसिक टियर अप्रोक्सीमेटली $8 पर डिवाइस पर मंथ SMB के लिए डिजाइन किया गया है, बेसिक एंटीवायरस रिप्लेसमेंट। फैल्कन प्रो अप्रोक्सीमेटली $15 पर डिवाइस पर मंथ, इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस ऐड होती है। फैल्कन एंटरप्राइज, ये प्राइसिंग कस्टम हो जाती है। ओवरवॉच मैनेज थ्रेट्स हंटिंग, कंप्लीट प्लेटफॉर्म एक्सेस और डेडिकेटेड सपोर्ट मिलती है। लार्ज एंटरप्राइज के लिए है। टोटल कॉस्ट पर ईयर एक 500 डिवाइस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फैल्कन प्रो पे होगी अप्रोक्सीमेटली $90,000 पर ईयर। क्राउड स्ट्राइक एक्सपेंसिव है, लेकिन एंटरप्राइज वर्ल्ड में प्रीमियम जस्टिफाइड माना जाता है गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर प्राइसिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग प्राइसिंग स्टोरी है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट प्लान 1 $3 पर यूजर पर मंथ, बेसिक EDR कैपेबिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट 2 $5.20 पर यूजर पर मंथ, फुल EDR, थ्रेट हंटिंग, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करता है, जो मेजोरिटी करती है, तो डिफेंडर प्रैक्टिकली फ्री हो जाता है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में। ये कॉस्ट एडवांटेज गेम चेंजिंग है, स्पेशली SMBs और मिड मार्केट कंपनीज के लिए। सेंटिनल-1 प्राइसिंग, सेंटिनल-1 का प्राइसिंग मॉडल ट्रांसपेरेंट है और पर एंड पॉइंट पर मंथ बेसिस पे होता है। सिंगुलैरिटी कोर अप्रोक्सीमेटली $6 पर एंड पॉइंट पर मंथ, सिंगुलैरिटी कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली $8 पर एंड पॉइंट पर मंथ, EDR कैपेबिलिटीज एडेड होती है, डिवाइस कंट्रोल होता है। सिंगुलैरिटी कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली $14 पर एंड पॉइंट पर मंथ, फुल XDR, स्टोरी लाइन, कंप्लीट थ्रेट हंटिंग। सेंटिनल-1 क्राउड स्ट्राइक से थोड़ा सस्ता है, लेकिन कंपेरेबल फीचर देता है। मिड मार्केट कंपनीज के लिए स्वीट स्पॉट है। बात करते हैं परफॉर्मेंस, इंपैक्ट एंड कंपैरिजन। एंड पॉइंट सिक्योरिटी का एक प्रैक्टिकल कंसर्न है, कहीं ये कंप्यूटर तो स्लो नहीं करेगा। ये वैलिड कंसर्न है, स्पेशली व्हेन यू हैव ओल्ड हार्डवेयर या रिसोर्स इंटेंसिव वर्कलोड। क्राउड स्ट्राइक परफॉर्मेंस इंपैक्ट बहुत लो है। एवरेज CPU यूजेज 2% से भी कम होती है नॉर्मल ऑपरेशंस में, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग क्लाउड पे होती है। लोकल मशीन पे सिर्फ डेटा कलेक्शन और बेसिक रिस्पॉन्स होता है। मेमोरी यूजेज अप्रोक्सीमेटली 180 MB है, जो आजकल की मशीन्स के लिए नेग्लेक्जिबल है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की परफॉर्मेंस स्टोरी थोड़ी मिक्स्ड है। एवरेज CPU इंपैक्ट 4 to 5% के अराउंड है और शेड्यूल फुल स्कैन के वक्त ये नोटिसेबल हो सकता है। मेमोरी यूजेज 300 to 350 MB तक जा सकती है। पुरानी मशीन्स पे जैसे 4 GB रैम वाली डिफेंडर रियल टाइम प्रोडक्शन ऑन होने पे यूजर एक्सपीरियंस अफेक्ट कर सकती है। एक रियल टाइम कंप्लेंट है एंटरप्राइज IT टीम्स की। सेंटिनल-1 सबसे लाइट वेट है, CPU इंपैक्ट 2% से भी कम, क्राउड स्ट्राइक के कंपेरेबल ये थोड़ा बेटर। मेमोरी यूजेज 150 to 160 MB है। डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स और हैवी वर्कलोड यूजर्स के लिए सेंटिनल-1 रिकमेंडेड है परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड इकोसिस्टम की। क्राउड स्ट्राइक इंटीग्रेशन, क्राउड स्ट्राइक स्टोर है मार्केट प्लेस, जहां 500 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। स्प्लंक, माइक्रोसॉफ्ट, सेंटिनल, क्यूरेडार, सर्विसनाउ, जीरा, पेजरड्यूटी सब कंपैटिबल हैं। AWS, अज्योर और गूगल क्लाउड तीनों के साथ नेटिव इंटीग्रेशंस हैं। कुबरनेट, कंटेनर, सर्वरलेस वर्कलोड सब कवर होते हैं। फॉल्कन फ्यूजन एक बिल्ट इन SOAR, सिक्योरिटी, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स इंजन है, जिसमें आप कस्टम प्लेबुक बना सकते हो। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन आइडेंटिटी थ्रेट डिटेक्शन है, जो एक्टिव डायरेक्टरी अटैक डिटेक्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन में डिफेंडर अनबीटेबल है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, अज्योर के सिम प्लेटफॉर्म के साथ नेटिव इंटीग्रेशन है। कोई एक्स्ट्रा मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, क्लिक करो और डेटा फ्लो करने लगता है। अज्योर AD, अब माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के साथ इंटीग्रेशन से लॉगिन बिहेवियर ट्रैक होती है।
एक्सचेंज और टीम्स के साथ इंटीग्रेशन से ईमेल बेस्ड अटैक डिटेक्ट होते हैं। पावर ऑटोमेट के थ्रू कस्टम वर्कफ्लोज बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के साथ डिवाइस मैनेजमेंट सीमलेसली कनेक्ट होती है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस लिमिटेड हैं कंपेयर टू क्राउड स्ट्राइक, लेकिन अगर आप प्योर माइक्रोसॉफ्ट शॉप हो तो ये लिमिटेशंस मैटर नहीं कर सकते। सेंटिनल-1 इंटीग्रेशन। सेंटिनल-1 का सिंगुलैरिटी मार्केट प्लेस है जहां 400 से ज्यादा इंटीग्रेशन अवेलेबल है। स्प्लंक, इलास्टिक, QRadar सपोर्ट है। AWS, Azure, GCP तीनों के साथ नेटिव कनेक्टर्स हैं। सेंटिनल-1 रेंजर मॉड्यूल इंटरेस्टिंग है। ये नेटवर्क में अनमैनेज्ड डिवाइसेस डिस्कवर करता है। IoT डिवाइसेस, प्रिंटर, कैमरा जो ट्रेडिशनल एजेंट इंस्टॉल नहीं कर सकते, रेंजर उन्हें भी विजिबिलिटी देता है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस की। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखते हैं कि कौन कहां फिट होता है। सिनेरियो 1, लार्ज एंटरप्राइज MNC। एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10,000 एंड पॉइंट्स है, 20 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, डेडिकेटेड SOC टीम है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है और बजट कंस्ट्रेंट नहीं है प्रोटेक्शन क्वालिटी के लिए। इसके लिए क्राउड स्ट्राइक फैल्कन एंटरप्राइज बेस्ट चॉइस है क्योंकि ओवरवॉच टीम 24/7 ह्यूमन लेड थ्रेट हंटिंग देती है, ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस रियल टाइम मिलता है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग बिल्ट इन है और क्राउड स्ट्राइक का ट्रैक रिकॉर्ड एंटरप्राइज CFO और बोर्ड को कन्विंस करने के लिए काफी है। सिनेरियो 2, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक 500% फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 यूज करती है, अजोर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं, एक्सचेंज ऑनलाइन है, शेयरपॉइंट है, अजोर पे वर्कलोड है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट क्लियरली बेस्ट फिट है। प्रैक्टिकली कॉस्ट जीरो है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 में इंक्लूडेड है। अजोर सेंटिनल के साथ इंटीग्रेशन सीमलेस है। अजोर AD के साथ कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज डिफेंडर अलर्ट पे ट्रिगर हो सकती है। एक एक्स्ट्रा टूल की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करो। सिनेरियो 3, मिड मार्केट ग्रोथ कंपनी। एक 200% टेक स्टार्टअप है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है, मिक्स एनवायरनमेंट है, विंडोज, मैक, लाइनेक्स, स्मॉल सिक्योरिटी टीम है, सिर्फ 2-3 लोग, बजट मॉडरेट है, ऑटोमेशन मैक्सिमम चाहिए। सेंटिनल-1 सिंगुलैरिटी कंप्लीट परफेक्ट मैच है क्योंकि ऑटोनोमस रिस्पॉन्स से स्मॉल टीम का बर्डन कम होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, विंडोज, मैक, लाइनेक्स, कुबरनेट्स सब एक ही कंसोल से मैनेज होते हैं। स्टोरी लाइन से अटैक इन्वेस्टिगेशन फास्ट होती है। प्राइजिंग क्राउड स्ट्राइक से कंपेरेटिवली कम है। सिनेरियो 4, हेल्थ केयर। हॉस्पिटल नेटवर्क है, HIPAA कंप्लायंस मैंडेटरी है, PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी है, OT डिवाइसेस भी हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जो नेटवर्क पे हैं। यहाँ क्राउड स्ट्राइक और सेंटिनल-1 दोनों एप्रोप्रिएट हैं, दोनों HIPAA कंप्लायंस रिपोर्टिंग सपोर्ट कर। बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस की। चाहे आप कोई भी टूल यूज करते हो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ऑलवेज फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज इनेबल रियल टाइम प्रोटेक्शन। बहुत लोग कॉस्ट या परफॉर्मेंस कंसर्न से रियल टाइम प्रोटेक्शन डिसेबल कर देते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन ही वो लेयर है जो अटैक होने से रोक सकती है, कभी डिसेबल मत करो। नंबर 2, कीप एजेंट्स अपडेटेड। सिक्योरिटी एजेंट आउटडेटेड रहेंगे तो नए अटैक पैटर्न अगेंस्ट यूजलेस हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल रखो। क्राउड स्ट्राइक और सेंटिनल-1 क्लाउड नेटिव्स होने की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। डिफेंडर विंडोज अपडेट के थ्रू अपडेट होता है। इंश्योर करो कि विंडोज अपडेट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। नंबर 3, यूज EDR इन ब्लॉक मोड, नॉट जस्ट डिटेक्ट मोड। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस EDR को सिर्फ डिटेक्शन मोड में रखती हैं, प्रिवेंशन ऑफ होती है। ये हाफ प्रोटेक्शन है। ब्लॉक मोड इनेबल करो ताकि डिटेक्टेड थ्रेट्स ऑटोमेटिकली रिमीडिएट हो सकें। नंबर 4, इंटीग्रेट विद सिम। सिर्फ एंड पॉइंट डेटा काफी नहीं है, सिम में इंटीग्रेट करो। कोरिलेटेड अलर्ट्स फॉल्स पॉजिटिविटी रिड्यूस करते हैं और रियल थ्रेट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। नंबर 5, कॉन्फ़िगर अटैक सरफेस रिडक्शन रूल्स। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में ASR रूल्स अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिक अटैक वेक्टर्स को ब्लॉक करते हैं। क्राउड स्ट्राइक में प्रिवेंशन पॉलिसीज होती हैं। सेंटिनल-1 में प्रोटेक्शन सेटिंग्स है, इन सबको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करो। डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफन मिनिमम प्रोटेक्शन देती है। नंबर 6, टेस्ट योर डिटेक्शन विद बिनिंग सिमुलेशंस। रियल अटैक से पहले टेस्ट करो कि टूल्स काम कर रहा है या नहीं। EICR टेस्ट फाइल जो एक हार्मलेस स्टैंडर्ड टेस्ट फाइल है से एंटीवायरस टेस्ट करो। नंबर 7, एक्सक्लूजन्स केयरफुली मैनेज करो। डेवलपर या एप्लीकेशंस कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके फोल्डर्स को सिक्योरिटी स्कैन से एक्सक्लूड करो। ये समझ में आता है, लेकिन ये रिस्की प्रैक्टिस है। एक्सक्लूजन्स मिनिमम रखो और जो जरूरी हो उन्हें डॉक्यूमेंट करो और रिव्यू करो। बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल शूटिंग्स की। अब देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं इन टूल्स के साथ। प्रॉब्लम 1, फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा। इसका मतलब है लेजिटिमेट एप्लीकेशन या फाइल्स को टूल्स अगर थ्रेट समझ रहा है और ब्लॉक कर रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ट्यूनिंग करो, ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को अलाउ लिस्ट में डालो, सिम इंटीग्रेशन करो
ताकि कोरिलेटेड एरर से फॉल्स पॉजिटिव रिड्यूस हो। जल्दी एक्सक्लूजन्स मत डालो, पहले प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो। प्रॉब्लम 2, एजेंट हाई CPU यूज कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पे एक ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है। इसका सोल्यूशन है शेड्यूल स्कैन टाइमिंग चेंज करो, ऑफ आवर्स में शेड्यूल करो, अननेसेसरी फोल्डर्स और फाइल टाइप्स को स्कैन से एक्सक्लूड करो, इंश्योर करो कि लेटेस्ट एजेंट वर्जन हो। क्राउड स्ट्राइक ऑन सेंटिनल-1 पे ये कम कॉमन है, लेकिन अगर आए तो वेंडर सपोर्ट एंगेज करो। प्रॉब्लम 3, क्राउड स्ट्राइक एजेंट इंस्टॉल नहीं हो रहा या सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा। क्राउड स्ट्राइक एजेंट विंडोज सर्विस में CS Falcon सर्विस के नाम से रन होता है। इसको ट्रबल शूट करने के लिए services.msc चेक करो कि सर्विसेज रनिंग है। इवेंट व्यूअर में क्राउड स्ट्राइक रिलेटेड इवेंट्स चेक करो। विंडोज डिफेंडर और क्राउड स्ट्राइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते नॉर्मली, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्राउड स्ट्राइक सपोर्ट के पास एजेंट डायग्नोस्टिक टूल्स है, उसको यूज करो। प्रॉब्लम 4, सेंटिनल-1 एजेंट मशीन को क्वारंटीन मोड में ले गया और इंटरनेट नहीं आ रहा। ये तब होता है जब सेंटिनल-1 एक एक्टिव थ्रेट डिटेक्ट करता है और मशीन को नेटवर्क से आइसोलेट कर देता है प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका सोल्यूशन है सेंटिनल-1 कंसोल से थ्रेट इन्वेस्टिगेट करो। अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो थ्रेट को रिजॉल्व मार्क करो और मशीन को अनआइसोलेट करो कंसोल से। रियल थ्रेट था तो प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पॉन्स फॉलो करो। प्रॉब्लम 5, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अपडेट्स नहीं आ रही डेफिनेशंस फाइल्स की। अगर मशीन इंटरनेट से कनेक्ट है लेकिन डेफिनेशन अपडेट्स फेल हो रही है, WSUS कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। विंडोज अपडेट सर्विस प्रॉपरली रनिंग है कि नहीं चेक करो। मैनुअली अपडेट्स करो कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करो। फायरवॉल रूल्स चेक करो कि माइक्रोसॉफ्ट अपडेट एंड पॉइंट्स ब्लॉक तो नहीं है। जितना भी अब तक हमने कवर किया है, तो अब देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों, हम आज के इस डिटेल कंपैरिजन को रैप अप करते हैं। हम शुरू हुए थे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से, सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस और पेरीमीटर डिफेंस, और देखा कि वो क्यों फेल हुआ। फिर मॉडर्न AI पावर्ड क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी का एवोल्यूशन समझा। फिर हम तीनों प्लेटफॉर्म के पास गए, क्राउड स्ट्राइक, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और सेंटिनल-1, और उनका आर्किटेक्चर, डिटेक्शन कैपेबिलिटी, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस और इंटीग्रेशन कंपेयर किया। अब एक फाइनल क्लैरिटी, क्राउड स्ट्राइक चूज करो अगर आपके पास लार्ज एंटरप्राइज इन्वायरमेंट है, डेडिकेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम्स है, बजट प्रीमियम सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करने की है और वर्ल्ड क्लास थ्रेट इंटेलिजेंस चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट चूज करो अगर आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हो, स्पेशली E3 या E5 पे, और माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में सीमलेस इंटीग्रेशन चाहिए। ये कॉस्ट वाइज सबसे स्मार्ट चॉइस है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सेंटिनल-1 चूज करो अगर आप मिड मार्केट या ग्रोइंग कंपनी हो, स्मॉल सिक्योरिटी टीम से और मैक्सिमम ऑटोमेशन चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट है या ऑफलाइन कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्राउड स्ट्राइक के कंपेरेबल फीचर पे कंपेटिटिव प्राइसिंग मिलती है। और एक बात, ये सिर्फ टूल्स हैं। टूल्स तभी काम करते हैं जब प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो, मॉनिटर्ड हो और इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस डिफाइन हो। सबसे एक्सपेंसिव टूल्स भी पुअरली कॉन्फ़िगर्ड होगा तो काम नहीं करेगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी करियर में जाना चाहते हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर सिक्योर करना चाहते हो तो इन टूल्स की फ्री ट्रायल अवेलेबल है। क्राउड स्ट्राइक का 15 डेज ट्रायल है, सेंटिनल-1 का भी ट्रायल अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर तो विंडोज फायरवॉल पे ऑलरेडी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।